राजस्थान के करौली में हिंसा के ठीक एक महीने बाद जोधपुर को भी सांप्रदायिकता की आग में जलाने की कोशिश हुई। जोधपुर में जालौरी गेट सर्कल पर स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिस्सा की प्रतिमा पर झंडा लगाने की बात से सोमवार रात को शुरू हुआ विवाद ईद के दिन पहुंचते पहुंचते उग्र हो गया। मजहब की आड़ में जमकर हुड़दंग हुआ, एटीएम, दुकानों और घरों में तोड़फोड़ हुई। अब दंगे की इस साजिश में एक नया एंगल सामने आ रहा है। इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि दंगा ब्रिगेड ने हमला करने के लिए बाकायदा तेजाबी साजिश का भी सहारा लिया था। इस सब के बीच में सवाल यही है कि क्या यह दंगा प्री प्लान था और साजिश के किरदार आखिर कौन है? ये पत्थरबाजी इत्तेफाक नहीं थी, ये तलवारबाजी अचानक नहीं हुई। जोधपुर में ये दंगा यूं ही नहीं फैला, बल्कि इसके पीछे छिपी है साजिशों की वो मोडस ऑपरेंडी जो दिल्ली दंगों के दौरान भी दिखी थी। जी हाँ, सब कुछ प्री प्लान्ड हुआ। जोधपुर को जलाने की बाकायदा साजिश रची गई, वो भी सिर्फ पत्थरों से नहीं, तलवारों से, तेजाब से भी। इसके ढेरों सबूत न्यूज नेशन के हाथ लगे। इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए। ये तस्वीर जोधपुर के सुनारों के बास इलाके की है, जहां दंगा ब्रिगेड को अटैक करते हुए देखा जा सकता है। हाथों में तलवार लहराते दंगाई दहशत की कहानी लिखते देखे जा सकते हैं। यहाँ घरों पर पत्थर के अलावा तेजाब से भरी बोतलें भी फेंकी गई, जिसकी पहली गवाही दे रही है एसिड की टूटी कांच की बोतलें। यह है सुनारों का बास, और जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, यह तस्वीर आप देखिए। ये कांच के टुकड़े हैं, लेकिन ये उस बोतल की कांच के टुकड़े हैं जिसमें तेजाब भरा हुआ था, एसिड भरा हुआ था। उपद्रवियों ने एसिड से हमला किया, ये चिन्ह यहां बता रहे हैं। और ये हम नहीं कह रहे, ये तमाम यहां रहने वाले लोग हैं, वो दावा कर रहे हैं। और ये अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये अंदर आप नजर डालेंगे, मेरे सहयोगी राजी जरा कैमरे के जरिए दिखाएगी। ये जो आप सफेद सफेद देख रहे हैं, ये एसिड के निशान है। और जो वीडियो आ रहा है उसमें भी उपद्रवियों के हाथ में बोतल है, तलवार है, डंडे हैं, पत्थर हैं। तेजाबी हमले का दूसरा सबूत है फर्श पर तेजाबी हमले के निशान की मौजूदगी। घर की दरों दीवारों पर एसिड गिरने से वो बदरंग हो गई हैं। चश्मदीदों के मुताबिक एसिड की बोतल और तलवारों से लैस दंगाई पूरी तैयारी के साथ आए थे, यानी हिंसा को लेकर दंगाइयों की पहले से तैयारी थी। कई सीसीटीवी कैमरों की तस्वीरें भी इस बात की तस्दीक कर रही हैं। उन्होंने क्या हुआ कि वहाँ से पत्थर फेंके, तलवार और लकड़ियाँ और सब लेके आए थे। तेजाब था, इनके हाथ में लाठियाँ थी, तलवार थे, पत्थर थे और तेजाब की बोतलें थी। ये गेट भी हमने जबरदस्ती से बंद किया था, यहाँ तक के आ गए तो और हमला भी हुआ था। दिल्ली दंगों में पुलिस ने जो चार्जशीट फाइल की थी, उसमें भी सबसे बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा दंगों की तेजाबी साजिश को लेकर था। जोधपुर में भी दंगाई कुछ वैसी ही तेजाबी साजिश के साथ आए थे, जैसा दिल्ली दंगों से पहले प्लान के तहत तेजाब इकट्ठा करके रखा गया था। ठीक वैसे ही जोधपुर को जलाने के लिए तेजाब का बंदोबस्त किया गया। जो सबूत यहाँ मिल रहे हैं, जो चिन्ह यहाँ मिल रहे हैं, वो बता रहे हैं कि एक गहरी साजिश थी जोधपुर को जलाने की। जिम्मेदारी सरकार की बनती है। यहाँ आए, हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हमला हुआ है, तेजाब से हमला हुआ है, एसिड फेंका गया है, अभी भी उसकी गंध यहाँ आ रही है। तो आइए जरा जांच कर लीजिए, सरकार यहाँ आके पता कर लीजिए, क्योंकि ये तो लोग खुद कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं खुद ब खुद। अब आप आके पता कर लीजिए। अब देखिए, ये देखा कैसे पता लगता है, कैसे पहचान होती है। ये आप क्या कर रहे हैं? हल्के हल्के बुलबुलें उठेंगे इसमें, बालिक से बुलबुल उठेंगे। हाँ, क्यों, ये सूख गया है इसलिए। सवाल यही है कि क्या दिल्ली और जोधपुर में दंगों की साजिश रचने वाले एक ही हैं? क्योंकि तौर तरीके, प्लानिंग, साजिश सब कुछ एक दूसरे से मेल खा रहा है। ये जांच का विषय है। लेकिन न्यूज नेशन ने आपको पहले ही दिखाया था कैसे हिंदुस्तान के कई शहरों में तेजाबी साजिश रची जा रही है। कई जगह कैसे औरंगाबाद के सईद फारूक जैसे मौलाना यूट्यूब के जरिए जहरीली तकरीरें देकर दंगों का क्रैश कोर्स करा रहे, मुसलमानों को उकसा रहे। कोरोना के दौरान सफाई की जरूरत के लिए 10 लीटर तेजाब तो रखना जरूरी है, क्योंकि बाथरूम के क्लीनर से बराबर सफाई नहीं होती है। हर मुसलमान के घर में 40 से 50 कोल्ड ड्रिंक्स के शीशे की बोतलें हर वक्त रहना जरूरी है, क्योंकि पता नहीं कि मेहमान कब आ जाए और हमें उनकी जियाफत करनी पड़ जाए। उन्हीं बोतलों में रखकर उनकी हम जियाफत करेंगे। जी हाँ, पहले राजस्थान के करौली और अब जोधपुर में ऐसे जहरीले मौलानाओं की तकरीरों का असर साफ नजर आ चुका है।
झंडे को लेकर जोधपुर में बवाल शुरू हुआ और देखते ही देखते इसे झुलसाने की पूरी स्क्रिप्ट भी तैयार कर ली गई। यही कारण है कि तेजी से जोधपुर में हालात खराब होते चले गए। नौबत ऐसी आ गई कि कई इलाकों में कर्फ्यू तक लगाना पड़ा। अब सरकार के मंत्री इसमें जांच के बाद कड़े एक्शन की बात कह रहे हैं। पुलिस के पास में पुख्ता सबूत आ गए हैं और जिस किसी ने भी कानून को हाथ में लिया है, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। पत्थर, दंगाई, तलवार और एसिड से तबाही, जोधपुर को जलाने की साजिश के तार गहरे हैं, जिसका पर्दाफाश जरूरी है। दंगाइयों की धरपकड़ तो चल रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी इस मामले को लेकर राजस्थान सरकार से डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है ताकि गुनहगारों को सामने लाया जा सके। जोधपुर से लाल सिंह फौजदार के साथ टीम, न्यूज नेशन। जोधपुर में ईद के मौके पर शुरू हुए दंगे में जैसे जैसे परतें खुल रही हैं, हैरान करने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं, जो इशारा करते हैं कि दंगा सिर्फ दो पक्षों के बीच का टकराव नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश का नतीजा था, जो और ज्यादा गंभीर दिक्कत है, क्योंकि मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है। यहां एक पक्ष के लोग काफी डरे हुए हैं। आइए आपको दिखाते हैं जोधपुर दंगे की इनसाइड स्टोरी। अभी तक हम सदमे में हैं। हमारे घर के ऊपर पत्थरबाजी हुई है। हाँ, कोई भड़का रहा था, एक आदमी उनको भड़का रहा था, इंस्ट्रक्शन पूरे मिल रहे थे उनको। मैं यही खड़ी थी, वो लोग आए दौड़ते दौड़ते और पत्थर है ना फेंकने लगे। वहशत के लम्हों को याद करके खौफ की कहानी सुनाते ये वो किरदार हैं जिन्होंने दंगा ब्रिगेड का सामना किया है। इनकी आंखों में अब भी दहशत है। इन्हें अब भी किसी अनहोनी का डर है, क्योंकि दंगाइयों ने दोबारा हमला करने की धमकी जो दी है। ये हम आपको मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, वो कह रहे हैं तुम्हारे घर पे वार होंगे। लोग डरे हुए हैं। जोधपुर के जिहादी गैंग की करतूत सबके सामने है। लाठी, डंडों, तलवारों और तेजाब से वार के सबूत कैमरे पर हैं। मजहब के नाम पर नफरत का जो नंगा नाच हुआ, वो बड़ी साजिश की मुनादी कर रहा है। ये इलाका जहाँ ये घटित घटना हुई है, वो इलाका तो हिंदू मुस्लिम एकता का ऐसा प्रतीक रहा है कि यहाँ के ब्राह्मणों को लोग सटायरिकली व्यंग में बरकतिया ब्राह्मण कहते थे, और आज भी पुराने लोग कहते हैं कि साले बरकतिया ब्राह्मण, क्योंकि बरकतुल्लाह खान इनके वोटों से जीतते थे। उस जगह पर ये सारा घटनाक्रम बना है, और ये सुनकर के मैं तो इस सदमे से उभर ही नहीं पाया। शहर को जानने वाले बताते हैं कि जोधपुर के अमन को लेकर कभी कोई बात सामने नहीं आई। ऐसे में सवाल यही है कि जोधपुर में किसने भड़काई हिंसा की चिंगारी? पत्थर, तलवार, तेजाब, कहां तक हैं साजिश के तार? करौली से लेकर जोधपुर तक कौन है हिंसा का मास्टरमाइंड? क्योंकि यकीन मानिए, ऐसे दंगाइयों की जमात अब शहर शहर अपना ठिकाना बना चुकी है। जोधपुर की घटना को भी सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे तो साजिश की कहानी पानी की तरह साफ नजर आएगी। जोधपुर में 12 घंटे में 3 बार हिंसा की आग भड़की। दंगाइयों ने पहले रात में पथराव किया, फिर सुबह उपद्रव मचाया। इससे एक बात तो साफ है कि जो कुछ हुआ वो अचानक नहीं हुआ। सबसे पहले उस चौराहे की तस्वीर देखिए, जहां झंडा उतारे जाने को लेकर बवाल शुरू हुआ। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, फ्रीडम फाइटर बाल मुकुंद बिस्सा की। दरअसल जो रात्रि को विवाद होता है वो यहीं से शुरू होता है। अभी हालांकि प्रशासन ने इस पर तिरंगा फहरा दिया है, लेकिन जो सफ़ेद पट्टियां आप देख रहे हैं, सबसे पहले उपद्रवियों ने यहाँ आकर जो परशुराम जयंती पर भगवा ध्वज फहराए गए थे उनको उतारा। इसके बाद पूरी मूर्ति को इस तरह सफ़ेद जो आप पट्टी देख रहे हैं उसमें लपेटा, और इसके बाद एक धर्म विशेष का ध्वजा फहरा दिया। बेशक इस वक्त स्वतंत्रता सेनानी मुकुंद बिस्सा की मूर्ति के साथ तिरंगे झंडे की तस्वीर आप देख रहे हो,
लेकिन हकीकत ये है कि एक सोची समझी साजिश के तहत सोमवार यहाँ मजहबी झंडा लगाया गया। फिर क्या था, पहले से तैयार मजहबी ठेकेदारों ने अपनी साजिश को अंजाम देना शुरू कर दिया। गलियों से पत्थर बरसने लगे। देखते ही देखते शहर में दंगे की तस्वीर आग की लपटों के साथ उठने लगी। पुलिस की मौजूदगी में भी लाठी, डंडे और तलवारें चली। जब सवालों का सिलसिला शुरू हुआ तो जवाब भी आए। कहा गया कि दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। असेस कर रहे हैं, हमारे जो पर्याप्त डिप्लोमेंट लगा हुआ है, एडीजी लाइन रोड साहब आए हैं, एसीएस सोम साहब आए हैं और अभी इसको रात को रिव्यू किया और अभी डिप्लोमेंट लगा हुआ है। अप्रैल में करौली हिंसा के बाद राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार ने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन अब दंगाइयों ने जिस तरह से जोधपुर को जलाया है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे राजस्थान में दंगा ब्रिगेड को रोकने वाला कोई नहीं है। जोधपुर से लाल सिंह फौजदार के साथ टीम न्यूज़ नेशन।